नमस्ते। स्वागत है आपका 13वें और 14वें श्लोक का विश्लेषण में और व्याख्या में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रस्तुत पाठ को केंद्रीय भाव जो है उसमें देखिए, विद्या रूपी धन। दूसरा, ज्ञान। विद्या रूपी धन मतलब आंतरिक धन सर्वश्रेष्ठ है, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता है और यह सांसारिक संपत्तियों से परे है। दूसरा, ज्ञान की संप्रभुता। जो सच्चे विद्वान होते हैं वो भौतिक वश से या सांसारिक धन के लालच से राजाओं के वश में नहीं आते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान ही सर्वोपरि होता है। और तीसरी, सम्मान, संदेश का सम्मान। जो राजा भर्तृहरि जो भर्तृहरि हैं वो राजाओं को संदेश देने की कोशिश करते हैं कि विद्वान पुरुषों का अनादर करने का घमंड छोड़ देने के लिए। आइए पढ़ते हैं। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा व्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशम् प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनम् विद्याख्यमन्तर्धनम् तेषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपा कस्ते सह स्पन्धते। कहने का मतलब यह है कि हर्तु याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा अपि अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम् अनिशम् प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनं विद्या आख्यम् अन्तः धनं येषां तान् प्रति मान उज्झत नृपाः कह तैः सह स्पर्धते। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, यत विद्याख्य अंतर्धनम हेतु हर्तुः गोचरम न याति, हर्तुः गोचरम न याति सर्वदा कमपि शम पुष्णाति अभ्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम् अपि अनिशं वृद्धिं पराम प्राप्नोति। काल संचय देखिए, तो कल्पांतेषु अपि निधनं न प्रयाति येषां यत् अंतर्धनम् अस्ति तान् प्रति निष्कीर्षः हे नृपाः मानम् उद्धतः तैः कः सह स्पर्धते। कहने का तात्पर्य है कि यद् धनं चोरेण ग्रहीतुं न शक्यते, यत् सदा कंचित् आलौकिकम् आनंदं ददाति, यः याचकेभ्यः दत्त्वा अपि सर्वदा वर्धते एव, यः प्रलय काले अपि नश्यति, प्रलय काले अपि न नश्यति, तद विद्यारूपम् आंतरिक धनम् उच्यते। अर्थात अतः हे राजन, येषां निकटे ईदृशी विद्या वर्तते तेभ्यः सम्मानं मा त्यजतु, अर्थात तेषां तिरस्कारं मा कुरुत, तेषां समकक्षं कः भवितुं शक्नोति, अर्थात कोऽपि स्पर्धा कर्तुं न शक्नोति इति उच्यते। मतलब जो धन चोरों से परे है, विद्या को कोई चोरी नहीं कर सकता है, तथा सदा सुख को पोषित करता है। विद्या सर्वदा सुख को पोषित, सुख देने वाला होता है, जो मांगने वालों को देने पर भी निरंतर बढ़ता है। अगर आप पैसा है आपके पास, कोई मांग लिया तो आपने दे दिया, उससे क्या होगा, उससे आपका घट जाएगा। परंतु यहाँ पर मांगने से भी, विद्या मांगने पर और देने से निरंतर बढ़ता ही है, घटता नहीं है। प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता है, अर्थात प्रलय काल में मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना, परंतु विद्या नष्ट नहीं होता है। यह विद्या नामक आंतरिक धन है। यह विद्या नामक क्या है, सांसारिक धन नहीं है, आंतरिक धन है। अतः हे राजाओं, जिन लोगों के पास में ऐसा धन है उनके प्रति अभिमान छोड़ो, मतलब उनका सम्मान करना सीखो, उनके प्रति अभिमान छोड़ो, अहंकार छोड़ो, और उनसे मुकाबला कौन कर सकता है, अर्थात कोई भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। आइए 14वां श्लोक, विद्वान का अनादर न करने की हिदायत तथा हाथी की दृष्टांत से इसका उदाहरण बताते हैं। क्या है, अधिगत परमार्थान पंडितान माव संस्था तृणमिव लघु लक्ष्मीर नैव तां संरुणद्धि अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलाना न भवति विशतंतुर
वारणं वारणानाम् अधिगत परमार्थान् पंडितान् माव संस्था तृणमिव लघु लक्ष्मीर् नैव तान् चन्द्रोनद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गण्डस्थलानां न भवति विशतन्तुर्वारणं वारणानां। पदच्छेद इस प्रकार से है। अधिगत परमार्थान पंडितान माँ अवस्थाः तृणम इव लघु लक्ष्मी न एव तान संरुणद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानां न भवति विशतन्तुः वारणम वारणानाम। कहने का तात्पर्य है कि देखिए, अधिगत परमार्थान पंडितान माँ अवसंस्थाः यतो हि लघु लक्ष्मी तृण इव तान न एव संरुणद्धि यथा अभिनव मदलेख श्याम गंडस्थलानां वारणानां गमनस्य वारणं विशतन्तुः न भवति। कहने का तात्पर्य है कि ये पंडितः परम सत्य परम ज्ञानिनः अधिगतवन्तः सन्ति तान् तुच्छान् मा मन्यध्व तच्छान् मा मन्यध्व क्षुधा लक्ष्मी तृणतान्य तुल्याम एव रोद्धुं न शक्नोति। लक्ष्मी तान् गृहीतुं न शक्नोति इति पाशबन्धनेन स्थापितुं न शक्नोति इति अर्थः। यथा नवीन मदेन कृष्णित गजस्थित युक्तानां गजस्थल युक्तानां गजानां मार्ग विशतन्तुः कमलनालस्य सूक्ष्मतन्तुः रोद्धुं न समर्थः तथैव क्षुद्र धनं ज्ञानिनां मार्गं न रोद्धुं शक्नोति। कहने का तात्पर्य है कि जिन विद्वानों के पास में परम तत्व है उन व्यक्तियों का उन विद्वानों का अपमान मत करिए, क्योंकि लक्ष्मी को उन्होंने लक्ष्मी जैसे तिनके उनको वश में रखने जैसा नहीं है। क्योंकि जब मदमस्त हाथी होती है वो डंडी का कोमल रेशों के साथ में बांधा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से ज्ञानियों को भी धन संपदाओं से बांध करके उनके कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं किया जा सकता है। अब देखिए दोनों का तुलना में क्या है। पहला तो है ज्ञान वर्सेस धन। तो धन जो होता है ये भौतिक है, नाशवान है, परंतु विद्या अक्षय है, सदैव बढ़ती है और मृत्यु पर्यंत सुरक्षित रहती है। दूसरा, ज्ञानी पुरुषों का आत्मसम्मान बहुत अटूट होता है, तुच्छ धन या राजाओं के भय से उनके सामने नहीं झुकते हैं। और तीसरा, ये जो मूल संदेश है ये शासकों को ऐसा बताते हैं कि ऐश्वर्य का घमंड छोड़ करके विद्वान का क्या करिए, सम्मान करना चाहिए और श्रेष्ठता बुद्धि से ही श्रेष्ठता बुद्धि से है, वैभव से नहीं। संस्कृत को सरल, रोचक और डिजिटल रूप में सिखाने का प्रमुख स्थान है यूट्यूब, और उसमें भी द संस्कृत मेंटोर यूट्यूब चैनल। आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई प्रश्न आपसे पूछना हो तो बिल्कुल हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।